एंड स्वीट ड्रीम्स। हम सब बचपन से ऐसा सुनते आ रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे दादा दादी ने भी ये सुना होगा। मतलब ये कि सोने के बाद सपने आएंगे, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। सपने हमारे मस्तिष्क द्वारा रची गई इमेजेस और कहानियों की वो मीडिया फाइल है जिसे देखने के लिए ना तो वाईफाई की ज़रूरत है और ना ही सैटेलाइट की। बस एक मीठी सी नींद लीजिए और सपनों की दुनिया में पहुंच जाइए। अब आप में से कुछ कहेंगे कि भाई हम तो सपने देखते ही नहीं, पर अगर साइंटिस्ट की माने तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन रात में करीब 2 घंटे सपने ज़रूर देखता है। बस किसी को याद रहते हैं और किसी को नहीं। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी नॉलेज यानी मिरिक पर। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है सपने यानी ड्रीम्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सोने के बाद हमें सपने आते क्यों हैं? इस सवाल ने वर्षों से बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और साइकोलॉजिस्ट को उलझा रखा है। विश्व की कई पुरानी सभ्यताओं के ग्रंथों में सपनों का विस्तार से इंटरप्रिटेशन तो है, पर उसके पीछे की साइंस गायब है। ना, इस एपिसोड में मैं सपनों से रिलेटेड साइंस पर कोई चर्चा नहीं करने वाली, क्योंकि विश्व के महान वैज्ञानिकों को भी अभी तक इसका सटीक राज नहीं पता चला है। आज हम पेश करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय है, पूरे दिन के थके हारे आप बिस्तर पर लेटते हैं। थोड़ी देर में आपको नींद आ जाती है, पर ये नींद अभी हल्की है। धीरे धीरे ये गाढ़ी होती जाती है और आप पहुंच जाते हैं डीप स्लीप में। और इसके कुछ क्षण बाद REM स्लीप की बारी आती है, जिसमें आपका शरीर तो सुप्त अवस्था में है, पर आपका दिमाग जागृत अवस्था की तरह एक्टिव हो जाता है। रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्लीप ही वह स्टेज होता है जिसमें हम मैक्सिमम सपने देखते हैं। नींद खुलने के कुछ समय तक हम में से कईयों को सपने याद रहते हैं। सदियों से सपने मनुष्य के लिए एक रहस्यमय अनुभव रहे हैं। सपनों पर उपनिषद के 2 व्यू पॉइंट्स हैं। पहला ये कि सपनों के द्वारा हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, और दूसरा व्यू पॉइंट इस बात की ओर संकेत करता है कि सपनों में हमारी आत्मा शरीर छोड़कर हायर डायमेंशन में चली जाती है और उसे स्पिरिचुअल अनुभव होते हैं। आज भी मोटे तौर पर सपनों के यही 2 प्रकार हैं, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। सपनों पर सबसे गहन अध्ययन एंशिएंट इजिप्शियंस ने किया। उनके स्वप्न पुस्तिका में हर तरह के सपने को इंटरप्रेट किया गया है। मॉडर्न वर्ल्ड में ड्रीम एनालिसिस पर एक्सटेंसिव काम करने वाले 2 फेमस न्यूरोलॉजिस्ट थे, सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल युंग। आज भी लोग ड्रीम एनालिसिस के लिए इनकी लिखी किताबों का सहारा लेते हैं। सिंबॉलिक ड्रीम्स जैसे किसी चीज़ से भागना, डूबना, ऊंचाई से गिरना, एग्जाम में पढ़ के ना जाना, ये सब हाई एंजाइटी की ओर इशारा करते हैं। वहीं मृत्यु के सपने न्यू बिगिनिंग्स के सिंबल हैं। दुनिया भर में कई ऐसे केसेस हैं जो सपनों को हायर कॉन्शियसनेस यानी परलौकिक अनुभव से जोड़ते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि वे सपनों के माध्यम से पैरेलल वर्ल्ड में आते जाते रहते हैं, और फिर कई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें सपनों के जरिए लोगों ने अपने पूर्व जन्म को देखा। 18 साल के पॉल ने अपने कई सपनों में खुद की पास्ट लाइफ देखी, जिसमें से अधिकतर में वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन सपनों से प्रेरित होकर इस जन्म में भी उन्होंने आर्कियोलॉजी को ही करियर बनाया। निखत को अपनी कई कहानियों की प्रेरणा और एंडिंग्स सपनों के द्वारा अपने पैरेलल वर्ल्ड में जाकर मिली। अमेजिंग है ना? मेरी एक परिचित हैं जो पेशे से शेफ़ हैं। उनको अक्सर इस तरह के सपने आते हैं। रोज़ सुबह उठकर उनका पहला काम होता है अपने सपनों को एक डायरी में लिखना। उनका कहना है कि उनको अपनी टॉप कुकिंग रेसिपीज़ का आइडिया सपनों के द्वारा पैरेलल वर्ल्ड में जाकर मिला। आई नो, ये सब सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर दुनिया की कई उत्कृष्ट रचनाओं की प्रेरणा उनके राइटर्स को सपनों से मिली, जैसे सैमुअल कोलरिज की फेमस कुबला खान, मैरी शेली की फ्रैंकनस्टाइन, बीटल्स के पॉल मैकार्टनी की यस्टरडे सॉन्ग। इतना ही नहीं, दुनिया की पहली सिलाई मशीन बनाने वाले एलियास हाउ को ये आइडिया सपने में आया था। प्रसिद्ध मैथमेटिशियन रामानुजन को सपने में थ्योरम्स के सॉल्यूशंस दिखते थे। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब रात में देखे गए सपनों से इंस्पायर्ड थे। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा जो आपको पास्ट या पैरेलल लाइफ में ले गया हो, या जिसने आपको किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिला हो?
सपनों में एक खास जगह होती है प्रीकॉग्निटिव या प्रोफेटिक ड्रीम्स की। ये सपने भविष्य में होने वाली घटना को दिखाते हैं और दुनिया के 80% लोगों को अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सपने ज़रूर दिखे हैं। मतलब रेंज देख रहे हैं आप लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टाइटैनिक डूबने से पहले कई लोगों ने सपने में एक बड़े शिप को डूबते हुए देखा था। अमेरिका के इनफेमस 9/11 इंसिडेंट को भी कई लोग सपने में देख चुके थे। कोविड के 1 साल पहले मेरे एक परिचित ने सपने में सुनसान सड़कें देखी। उनके अनुसार सब कुछ जैसे थम सा गया था, ना कोई शोर शराबा, ना गाड़ियाँ, ना इंसान, कुछ नहीं। मज़े की बात यह है कि जब हम ऐसे सपने देखते हैं तो हमें ये कुछ खास नहीं लगती और फिर हम भूल भी जाते हैं। पर जब वही घटना वास्तव में हो जाती है तब हमें याद आता है कि ऐसा कुछ सपने में देखा था। ऐसे सपने कई बार हमें आने वाली मुसीबत से आगाह करते हैं। अच्छा, आप जल्दी से बताइए कि आपने कब ऐसा सपना देखा था। कुछ महीनों पहले मैंने सपने में खुद को समर ड्रेस पहने अंटार्कटिका की बर्फीली ज़मीन पर देखा। सपने में मुझे हाइपोथर्मिया होने ही वाला था कि नींद में ही मेरा कॉन्शियस माइंड जाग उठा और मुझे पता लग गया कि मैं सपना देख रही हूँ। इस रियलाइजेशन के होते ही सबसे पहले मैंने आसपास के टेम्परेचर को नॉर्मल किया, फिर एक डोर क्रिएट किया जिसके थ्रू मैं घर पहुँच गई। पता है ये क्या था? ये थी लूसिड ड्रीमिंग, सबसे रेयर कैटेगरी की ड्रीम जो सिर्फ 20% लोग कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं। इस तरह की ड्रीम्स में सपने देखने वाले को पता होता है कि ही इज़ ड्रीमिंग और उसका अपने सपने पर पूरा कंट्रोल भी होता है और वो उसमें अपनी इच्छा अनुसार बदलाव कर सकता है। लूसिड ड्रीमिंग कोई नई प्रणाली नहीं है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में ये योग निद्रा और बुद्धिज़्म में स्वप्न योग के नाम से जाना जाता है। हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्में जैसे इंसेप्शन, मैट्रिक्स, सोर्स कोड, डाइवर्जेंट सब लूसिड ड्रीमिंग पर आधारित है। मैट्रिक्स के डायरेक्टर वचोस्कीज, इंसेप्शन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और मेन एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये सब लूसिड ड्रीमर्स हैं। फेमस इन्वेंटर्स निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन और यहाँ तक कि हमारे जीनियस आइंस्टाइन भी लूसिड ड्रीमिंग में एक्सपर्ट थे। हॉरर राइटर स्टीफन किंग को अपनी कई प्रसिद्ध नॉवेल्स के प्लॉट का आइडिया लूसिड ड्रीमिंग से मिला। आजकल कई साइकोलॉजिस्ट लूसिड ड्रीमिंग को थेरेपी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको भी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है या फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स आते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्सपर्ट की गाइडेंस पर। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। आशा करते हैं अब आप अपने सपनों को थोड़ा सीरियसली लेंगे, क्योंकि रिसर्चर्स की माने तो ड्रीम हमारी एकाग्रता और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं, स्मृति को शार्प बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं और अगर प्रॉफिटिक हो तो आने वाली मुसीबत से भी आगाह करते हैं। कई लोग सपनों को याद रखने के लिए एक ड्रीम डायरी मेंटेन करते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं एंड हु नोज, आप इसके द्वारा लूसिड ड्रीमिंग भी करने लगे। ऑन दिस नोट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स।